अगर मुझे सेल में कोई स्मार्टफोन खरीदना होता तो वो कौन सा स्मार्टफोन होता? देखो यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो स्मार्टफोन जो परफॉर्मेंस के लिए बने, अगर मुझे गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो मैं कौन सा खरीदूंगा, और दूसरा वो जो कंटेंट क्रिएशन में मेरी हेल्प करे, अगर मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहा हूं, मतलब एक कैमरा सेंट्रिक फोन। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें मैं दोनों चीजें देखूंगा, मतलब परफॉर्मेंस भी हो, कैमरा भी हो। तो उस हिसाब से बताऊंगा कि मैं कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा फोन खरीदता। और हाँ, हम बजट वाइज भी जाएंगे, 15,000, 20,000, 25,000। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। अगर मुझे गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए होता और मेरा बजट होता 15,000, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक CMF फोन 2 Pro और दूसरा Realme P4। अब यहाँ पर दोनों ही परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, दोनों ही तुम्हें हायर FPS में गेमिंग ऑफर करते हैं, लेकिन स्टिल मैं Realme P4 को यहाँ पर कंसिडर करता। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 7400 तो मिलता, साथ में वहां पर ग्राफिक चिप को भी ऐड किया है, तो जितना परफॉर्मेंस में मुझे चीजें एक्स्ट्रा मिलती उतना मैं देखता, और इस ग्राफिक चिप की वजह से मैं 144 FPS में भी गेमिंग कर पाता। हाँ, CMF फोन 2 Pro में भी 120 FPS की गेमिंग हो जाती है, बट स्टिल मैं Realme P4 को ही कंसिडर करूंगा। और अगर मेरा बजट 20,000 है तो वहां पर मैं Poco X7 Pro को ही कंसिडर करूंगा, भले मेरे पास Realme P3 Ultra, Realme P4 Pro ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने खुद तुम्हें कहा था कि भाई सेल में Poco X7 Pro ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं खुद भाई दूसरा कैसे खरीद सकता हूँ? ये तो फिर पॉलिटिक्स हो जाएगा, गालियों से भर दोगे कमेंट सेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें बताया इसलिए खरीद रहा हूँ, इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि वो ऑप्शन ही अच्छा है, इसीलिए तो तुम्हें सजेस्ट किया था मैंने। और अगर मेरा बजट 25,000 है तो वहां पर कौन सा फोन खरीदूंगा? iQOO Neo 10R। वहां पर तो भाई कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं बनता। और अगर मेरा बजट 30,000 है तो वहां पर भी iQOO का स्मार्टफोन iQOO Neo 10 खरीदता। अब काफी सारे लोग Poco F7 को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर 12GB रैम मिल रही है, iQOO में हमें 8GB रैम मिल रही है। देखो, मुझे लगता है कि 8GB रैम एक स्मार्टफोन के हिसाब से सही है, हम पीसी और लैपटॉप नहीं खरीद रहे। हाँ, आज के टाइम पे 12GB रैम होना अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बट मैं कहूंगा 8GB भी सफिशिएंट है। कहा भाई वो जमाना जब 3GB 4GB रैम वाले फोन हम खरीदते थे और 6GB और 8GB रैम वाले फोन को एकदम सुपीरियर माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे साला 8GB की भी इज्जत नहीं रही। लेकिन अगर मेरा बजट 35,000 है तो वहां पर देखो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, फिर वहां पर फिर से मुझे iQOO Neo 10 का हायर वेरिएंट 12GB रैम वाला खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर OnePlus 13R और Oppo के 13 Turbo Pro जैसे स्मार्टफोन ऑप्शंस है, बट स्टिल मैं iQOO Neo 10 को ही प्रेफर करूंगा, उसके 12GB रैम वाले वेरिएंट को। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, जहां पर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एक कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहा हूं। अब यहां पर मैं नहीं कहूंगा कि मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, इसमें मानना क्या, मैं हूं भाई। तो अगर मैं खुद के लिए कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहा हूं जहां पर या तो मुझे वीडियो पोस्ट करने सोशल मीडिया पे, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे करता हूं, या फिर मुझे बस पोस्ट डालनी है, मतलब फोटो खींची सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, तो उस सिनेरियो में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है। 15,000 रुपए में मुझे सैमसंग का M36 अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें फ्रंट और रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर तुम एक ब्लॉगर हो तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा CMF फोन 2 Pro भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं उसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल रहा हूं, वो आगे बात करेंगे। और अगर 20,000 की बात करें तो मेरे पास वहां पर भी दो ऑप्शन है, एक Moto H60 Fusion और दूसरा Nothing Phone 3 है, लेकिन मैं Moto H60 Fusion को यहाँ पर कंसिडर करूंगा। स्टिल वही रीजन है कि फ्रंट कैमरा से भी 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर मेरा बजट 25,000 है तो मैं उसमें 2,000 रुपए ऐड करके Realme का 15 Pro खरीद लूंगा। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, मैं खुद को भी यही कहूंगा कि भाई तेरे पास 25,000 है तो और 5,000 रुपए कहीं से जुगाड़ लगा ले और 30,000 रुपए का S24 FE खरीद ले, जिसमें तुम 8K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और 8K की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन 8K दे रहा है तो भाई 4K तो होगा ही, दोनों कैमरा से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इससे बेस्ट तुम्हें कंटेंट क्रिएशन के लिए 30,000 के नीचे फोन इस टाइम पे नहीं मिलेगा। और अगर मेरा बजट 35,000 है तो मैं Vivo T4 Ultra को कंसिडर करूंगा, या फिर मैं मोस्टली केसेस में अगर 35,000 बजट है तो फिर से 5,000 रुपए किसी से उधार मांग लूंगा, लेकिन 40,000 का S24 खरीद लूंगा। ये भी भाई कंटेंट क्रिएशन हो या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड्स करने हो, खुद के फोटोज, गर्लफ्रेंड के फोटोज, किसी के भी फोटोज, तो इसको कंसिडर कर सकते हो भाई। परफॉर्मेंस भी है और कैमरा भी है, इसको मैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी डालूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा बजट 40,000 है, तुम्हें 5,000 रुपए का जुगाड़ नहीं करना पड़ रहा, या फिर तुम्हारा बजट 45,000 के अराउंड है, तो मैं वो फोन तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो मैं खुद 1 साल से यूज कर रहा हूं। इसको तो भाई मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये फोन कैसा है, क्या है कंटेंट क्रिएशन के लिए। वो है iPhone 15, जिसपे मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूं और भाई क्वालिटी कमाल की है। फोटोज मुझे उसके उतने पसंद नहीं आते, लेकिन वीडियो क्वालिटी कमाल की है। मैंने इससे व्लॉग भी शूट किए और जब भी मैं
मैं इसका कैमरा ओपन करके वीडियो शूट करता हूँ बाहर जहां भी जाता हूँ, तो भाई मुझे देख के खुशी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, 40,000 के अराउंड या फिर 45,000 के अराउंड तुम्हारा बजट है, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसके ऊपर तो फिर तुम्हें आईफोन 16 मिल जाएगा, 16 प्रो मिल जाएगा अगर तुम्हारा बजट 60-70,000 है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी में, जो की है ऑलराउंडर की कैटेगरी। 15,000 रुपए में CMF फोन 2 प्रो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस मिल रही है, कैमरा भी अच्छा सेटअप है, तो उसको कंसिडर करूंगा। 20,000 रुपए में ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर का, तो फिर से मैं मोटो S60 फ्यूजन के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस भी है और कैमरा भी, मैंने उसको पहले कैमरा के लिए पिक किया था, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो फिर तुम नथिंग फोन 3 को भी कंसिडर कर सकते हो। और 25,000 में भाई मैं मोटो S60 प्रो को कंसिडर करूंगा, उससे बेस्ट ऑलराउंडर नहीं मिलने वाला, टेलीफोटो लेंस वगैरह सब कुछ है। और 30,000 रुपए में अगेन S24 FE को ही कंसिडर किया जाएगा। हालांकि उसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए तो तुम iQOO Neo 10 को कंसिडर कर सकते हो। और 35,000 में मैं खरीदूंगा Vivo T4 Ultra। 40,000 में यही सेम ऑप्शन रहेगा मेरा Samsung S24, और 45,000 में अगेन मेरा iPhone 15 ही ऑप्शन रहेगा। तो ये वो सारे स्मार्टफोन है जो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से खरीदता इस सेल में। तो अगर तुम गेमर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन की हाइप इस टाइम पे ज्यादा है, तो इससे थोड़ी हेल्प हो सकती है तुम्हारी। और अगर तुम नए हो चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।